अमेरिका को क्यों थी बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चिंता? क्या शेख हसीना बाइडेन की ये बात मान लेती तो नहीं होता तख्ता पलट? क्या है बांग्लादेश में तख्ता पलट का अमेरिका कनेक्शन? बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सितंबर 2023 में भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि आने थे। राजधानी दिल्ली में काफी जोर शोर से आयोजन की तैयारियां चल रही थी और G20 समिट में भारत पहुंचने वाली सबसे पहली राष्ट्राध्यक्ष थी शेख हसीना। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मेहमान की हैसियत से बुलाया था। G20 समिट में शेख हसीना की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग से ज़्यादा जिस बात की चर्चा होती है वो है मीटिंग के बाद हसीना और बाइडेन की सेल्फी। मीटिंग के बाद शेख हसीना और जो बाइडेन ने साथ में एक सेल्फी ली थी। इस सेल्फी में पीछे शेख हसीना की बेटी भी दिखाई दे रही थी। ये सेल्फी शेख हसीना की राजनीति के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई। दरअसल शेख हसीना लंबे समय से चुनाव को लेकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP का विरोध झेल रही थी। BNP ने सियासी गलियारों में एक चर्चा का माहौल बना दिया था। इस सेल्फी के वायरल होने के पहले तक बांग्लादेश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका के ज्यादा करीब कौन सी पार्टी है, शेख हसीना की आवामी लीग या फिर BNP। अब आपको बताते हैं कि ये बहस बढ़ी कैसे। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले अमेरिका ने एक पत्ता फेंका और कहा कि उसे बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव होने की चिंता है, और इसी के आधार पर अमेरिका ने जो सबसे पहला काम किया वो था बांग्लादेश की RAB यानी रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगाना। RAB बांग्लादेश की सबसे एलीट फोर्स है जो आतंकरोधी कार्रवाइयां करती है। RAB ने कई मौकों पर ऐसे उग्रवादी संगठनों का खात्मा किया जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते थे, लेकिन RAB पर यह इल्जाम भी लगे कि इसने दिन दहाड़े कई लोगों को गायब करवा दिया, लोगों को बिना पूछताछ के ही मार दिया। ये आरोप सिर्फ RAB पर ही नहीं लगे, बल्कि कहा यह भी गया कि RAB ने ये सारी कार्रवाइयां शेख हसीना के इशारों पर की है। ये बात है 2021 की। अब साल 2023 में वापस आते हैं। शेख हसीना के साथ सेल्फी लेने के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा पत्ता खोला और बांग्लादेश के कुछ वर्ग के लोगों का वीजा बैन करना शुरू कर दिया, और इसका कारण भी वही था, चुनाव फ्री और फेयर होने चाहिए। जिन पर बैन लगाया गया उसमें शेख हसीना की सत्ताधारी पार्टी, सरकार और विपक्ष के कुछ नेता भी शामिल थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि जिस समय अमेरिका कुछ लोगों पर वीजा बैन लगा रहा था, उस समय शेख हसीना संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए खुद अमेरिका में ही थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर अमेरिका को बांग्लादेश चुनाव की इतनी चिंता क्यों थी। तो इस चिंता के पीछे का कारण था एक 3 वर्ग किलोमीटर का समुद्री टापू यानी आइलैंड, जो बंगाल की खाड़ी में मौजूद है, और ये ऑफिशियली बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। और इस आइलैंड पर अमेरिका पिछले कई सालों से ललचाई नज़रों से देख रहा है। बांग्लादेश की सीमा 2 देशों के साथ लगती है, भारत और म्यांमार। बांग्लादेश के बगल में बसे हुए म्यांमार में लंबे समय से सेना और उग्रवादियों के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है, और इस सेंट मार्टिन आइलैंड से म्यांमार की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर की है। म्यांमार अक्सर इस टापू को अपने आधिकारिक नक्शे में ऐसे दिखाता है जैसे टापू म्यांमार की प्रॉपर्टी हो। बांग्लादेश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और आपसी बातचीत से इस समस्या को सुलझाता रहा है, लेकिन साल 2023 में म्यांमार ने इस आइलैंड पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और आइलैंड पर आने जाने वाली नावों पर गोले दागे जाने लगे। इसके बाद बांग्लादेश ने इस आइलैंड पर नाव और हवाई जहाज भेजना काफ़ी कम कर दिया, लिहाजा इस आइलैंड पर खाने पीने की सामान की भी दिक्कतें होने लगी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने एक बार फिर इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में लेने की जुगत लगाने लगा और बांग्लादेश पर दबाव डालना शुरू किया कि बांग्लादेश ये आइलैंड अमेरिका को दे दे, जिस पर वह एक आर्मी बेस का निर्माण करेगा। हालांकि ये अमेरिका की कोई नई मांग नहीं थी। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तब से लेकर उसकी आज़ादी तक कई बार ये खबरें उड़ी कि अमेरिका इस आइलैंड पर आर्मी बेस बनाकर अपना कंट्रोल चाहता है। साल 2001 में जब BNP सत्ता में थी तो शेख हसीना ने खुलकर ये बोल भी दिया था कि मैं जानती हूं कि BNP सत्ता में कैसे आई। उन्होंने तेल भारत को बेचा,
और जमीन अमेरिका को बेच रहे हैं। सरकार बनाएंगे तो सेंट मार्टिन आइलैंड भी अमेरिका को बेच देंगे। हालांकि इसके बाद सेंट मार्टिन आइलैंड का मुद्दा काफी समय तक दबा रहा, लेकिन जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब फिर से अमेरिका ने बांग्लादेश में रुचि दिखाई। आइलैंड पर सैनिक बेस की खबरें फिर से चलने लगी। शेख हसीना ने भी मई 2024 में ही इशारों में कहा था कि गोरी चमड़ी वाले एयर बेस और हवाई पट्टी मांग रहे हैं। दरअसल वो लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक ईसाई स्टेट बनाना चाह रहे हैं। वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। हसीना के इस बयान पर उनका इशारा अमेरिका की तरफ ही था, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ऐसी मांग आखिर रखी क्यों। दरअसल शेख हसीना और उनकी सरकार चालाकी कर रही थी। वो उधर अमेरिका से सहयोग की बात करती, लेकिन इधर दबे पांव चीनी निवेश को भी देश में एंट्री दे रही थी, और ये बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही थी। और साउथ एशिया में चीन का बढ़ता दखल अमेरिका को हजम नहीं हो पा रहा था। यही कारण था कि उसने पहले वीजा पर बैन लगाया और फिर आइलैंड की मांग रखी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि अमेरिका ने शेख हसीना को ऑफर दिया था कि अगर हसीना सरकार सेंट मार्टिन आइलैंड पर उसे आर्मी बेस बनाने देने के लिए राजी हो जाती है तो वो उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए मदद करेंगे। यानी मीडिया रिपोर्ट्स की बातों पर गौर करें तो अगर हसीना सरकार अमेरिका की बात मान लेती तो उनकी सरकार बची रहती और ये तख्ता पलट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का इससे क्या फ़ायदा होता, तो आपको बता दें कि इस कदम से अमेरिका का साउथ एशिया में कद बढ़ जाता। लेकिन हसीना ने अपने बयान में ये साफ कर दिया था कि अवामी लीग ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन बीएनपी का बस चले तो वो ये काम जरूर कर देंगे। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया था कि बीएनपी के पीछे अमेरिका का हाथ है। अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेगी तो अमेरिका बीएनपी और जमात के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करेगी। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि अमेरिका को बांग्लादेश चुनाव की इतनी चिंता क्यों थी। अमेरिका बार बार क्यों बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहा था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।